हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है खनिज पोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह चौथा वीडियो है। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इन तीनों वीडियो का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अपर्याप्तता यानी कमी। मान लीजिए कि कोई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कमी। मान लीजिए कोई अनिवार्य पोषक तत्व है जिसकी कमी होती है तो उससे क्या लक्षण दिखाई देंगे ये जानेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। यानी कोई अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य पोषक तत्व वास्तव में होना चाहिए, यहाँ पे अनिवार्य तत्व कहा जा रहा है, आप हमेशा समझिएगा वो अनिवार्य पोषक तत्वों की बात हो रही है। तो अनिवार्य पोषक तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। यहाँ देखिए, सीमित मतलब कम मात्रा में, यानी पूरा नहीं, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में जब उसकी आपूर्ति होगी, मैंने उसको मिलेगी, तब क्या होगा, पादपों की जो वृद्धि होगी वो अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध मतलब रुक जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। अब देखिए, एक निश्चित मात्रा में अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उससे कम आपूर्ति हो उन अनिवार्य पोषक तत्वों के पादपों में तो क्या होगा, उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और उसको क्या कहते हैं हम, क्रांतिक सांद्रता। क्रांतिक सांद्रता कहते हैं, जिसको जिसको इंग्लिश में क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एक बात और, अगर आप ये अनिवार्य तत्व कौन से हैं, अनिवार्य पोषक तत्व कौन से हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पीछे वाला वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी लेसन के पार्ट 1 से पार्ट 3 तक का वीडियो देखना होगा और मैंने बताया ही, इसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिलेगा। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक का कंप्लीट वीडियो करा दिया है, साथ ही 7 लेसन तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक भी ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक या कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों में कुछ आकार की बदलाव आते हैं। अब देखिए, कोई भी तत्व हो जो आवश्यक पोषक तत्व है वो क्या होगा, एक या एक से अधिक, मतलब एक को भी कर सकता है या फिर एक से अधिक संरचनात्मक और कार्यात्मक बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक पादप को जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती ही होती है और किसी एक के भी कमी हो जाए तो उसमें वो बदलाव दिखने लगता है। और वो बदलाव कैसा होगा, आकारीय बदलाव होगा, यानी उसकी लंबाई में या फिर बनावट में कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये आकारीय बदलाव तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं और जो उसमें आकार की, यानी उसके आकार में जो बदलाव होगा वो किस चीज को दिखलाएगा, अपर्याप्तता को दिखाएगा। अपर्याप्तता मतलब कमी को, किसके कमी को, तो किसी पोषक तत्व के कमी को दिखाएगा, जिससे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो अनेक आकार में बदलाव होगा वो किसको दिखाएगा, अपर्याप्तता को दिखाएगा और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्याप्तता संबंधी लक्षण। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में वे इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यानी अलग अलग पोषक तत्वों की अपर्याप्तता यानी कमी के कारण अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और वो लक्षण तब तक ही दिखाई देंगे जब तक उस पोषक तत्व की कमी है, यानी उस पोषक तत्व की अपर्याप्तता है। और जैसे ही उस पोषक तत्व को पर्याप्त मात्रा में पौधों को दे दिया जाएगा तो ये लक्षण क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है जिसके कारण पौधों में वृद्धि नहीं हो रही है, पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है जिसके कारण पौधे में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो क्या कीजिएगा, जैसे ही आप उसको नाइट्रोजन दीजिएगा तो पौधे में वृद्धि होने लगेगी।
यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह भी नोट कीजिएगा, जिस पोषक तत्व की कमी थी, अगर लंबे समय तक उसी पोषक तत्व की कमी बनी रहे, उसे पौधे को नहीं दिया जाए तो क्या होगा? पोषक तत्वों की मृत्यु हो जाएगी। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दिखाते हैं, उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादप में जहां वह तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों को निर्यातित करते हैं, वहां अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। अब इस बात को समझिए। अब यहाँ पे आपसे जो बोला जा रहा है उक्त पोषक तत्व, उक्त मतलब मान लीजिए कोई एक विशेष तत्व की बात हो रही है। अब फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ नाइट्रोजन का ही। मान लीजिए कि नाइट्रोजन की कमी हुई है, ठीक है, तो ये कहाँ सबसे पहले दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा पुराने पत्तियों में, यानी जो पौधे के पुराने भाग होते हैं वहां पे दिखाई देंगे। क्यों पुराने भाग में दिखाई देंगे? क्योंकि मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, तो क्या है, ये पूरे पादप को इसकी आवश्यकता है और पौधे के पूरे हिस्से में नाइट्रोजन होगा और पुरानी पत्तियों में भी होगा। अब मान लीजिए यहाँ से नई पत्ती बननी है, ठीक है, यहाँ पे क्या बननी है? नई पत्ती बननी है। अब नई पत्ती बनने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन पौधों में तो नाइट्रोजन की कमी है। तो क्या होगा कि जो पुराने पत्तियों में नाइट्रोजन होगा, पुरानी पत्तियां क्या करेगी? अपना नाइट्रोजन नई पत्ती को दे देगी, जिससे क्या होगा? पुराने पत्ती में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो वही नाइट्रोजन की जो लक्षण है वो पहले पुराने पत्तियों में यानी पौधे के पुराने भागों में दिखाई देंगे, और जब पुराने भाग में से सारा नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगा तब नए पत्तियों में दिखाई देगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि गतिशीलता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक जगह से गति करके दूसरे जगह पे चला जाएगा, पुराने भागों से गति करके नए भागों में चला जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता पौधे के नए भागों में होती है, नए भाग में ही ना उसको वृद्धि करना रहता है। इसलिए तो जो अपर्याप्तता के लक्षण होते हैं वो पहले पुराने भागों में दिखाई देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जिरीमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। यही मैं आपको बता रहा था। मान लीजिए कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अपर्याप्तता के कारण कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले वो पुरानी पत्तियों में दिखाई देगा, क्योंकि पुरानी पत्तियों में वो था, तो पुरानी पत्तियों से क्या होगा? वो निकल करके नई पत्तियों में चला जाएगा। इसलिए पहले पुरानी पत्तियों में लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि ये सब जो पोषक पदार्थ होते हैं वो विखंडित होकर क्या होते हैं? नई पत्तियों में चले जाते हैं। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में दिखाई देती है। अब इस चीज को भी समझ लीजिए। अब कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो विखंडित नहीं होते हैं या उनका परिवहन एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं होता है। याद रखिए, कुछ ही ऐसे पोषक तत्व पदार्थ हैं जिनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है, और ये अगर पौधे के पुराने भागों में है यानी पुरानी पत्तियों में है तो वहां से नई पत्तियों में नहीं जाते हैं। इस स्थिति में उस पोषक तत्व की जो अपर्याप्तता है वो नई पत्तियों में दिखाई देगी। नई पत्तियों में इसलिए दिखाई देगी कि नई पत्ती में पुरानी पत्ती से जो पोषक पदार्थ की आवश्यकता थी वो तो नई पत्ती में जाएगी ही नहीं, और नहीं जाएगी, इसलिए जो अपर्याप्तता है पहले नई पत्ती में दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम है क्या है? ये कोशिका की संरचनात्मक इकाई का हिस्सा है, इसलिए क्या होता है कि आसानी से रूपांतरित नहीं होता है, या फिर ऐसे कहें इसका परिवहन नहीं होता, यानी ये पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में आसानी से नहीं जाता है। इसलिए अगर किसी पौधे में कैल्शियम की कमी होगी तो वो पहले नई पत्तियों में दिखाई देगी, न कि पुरानी पत्तियों में। पुरानी पत्तियों में तो वो बाद में दिखाई देगी, ठीक है। पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधों द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्रोलोसिस, निक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झरना और कोशिका विभाजन का रुकना आदि आते हैं। अब देखिए, ये जो जानकारी है कि खनिज पोषक तत्वों की कमी से कैसे कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कृषि करते हैं उन्हें उनके लिए अनिवार्य है,
क्योंकि ये सब जानेंगे तो वो अच्छे से अपने पादपों की, अपने फसलों का देखभाल कर सकते हैं। साथ ही जो अपर्याप्तता के लक्षण है वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं, पहला जो यहाँ पे नोट कीजिएगा, क्रोलोसिस है, दूसरा नेक्रोसिस है, या फिर अवरुद्ध पादप वृद्धि यानी पादप की वृद्धि में स्लो हो जाना, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झरना यानी पत्ती होगी वो भी पकेगी नहीं, परिपक्व नहीं होगी, या कलिकाएं होंगी वो भी परिपक्व नहीं होंगी, उससे पहले ही झड़ जाएंगी, या फिर कोशिका का विभाजन होगा वो रुक जाएगा। इस तरह के जो लक्षण आते हैं ये सभी क्या हैं, अपर्याप्तता के लक्षण ही हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के हवास से पीलापन का आना क्रोलोसिस कहलाता है। ठीक है, क्रोलोसिस क्या है, तो क्या होता है कि पर्णहरित में, यानी उसी को क्लोरोफिल कहते हैं, तो पत्तियों के क्लोरोफिल के हवास से, यानी क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियों में पीलापन आने लगता है, पौधों में पीलापन आने लगता है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेट की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर तथा पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या उत्तकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लक्षण है कि पत्तियों में की मृत्यु हो जाती है, यानी पत्तियां पीली होकर के झड़ने लग जाती हैं, मृत्यु हो जाती हैं, ये सब कमी किसके कारण होती है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी के कारण। और उस रोग को क्या कहते हैं, उस रोग को कहते हैं नेक्रोसिस। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम तथा मोलिब्डेनम, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद कुछ और पढ़ दिया था, मोलिब्डेनम है, तो मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या इनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। तो ये जो आप चार पोषक तत्वों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम और मोलिब्डेनम, इनकी अनुपस्थिति में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनकी कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है। अब कोशिका विभाजन रुक जाएगा तो क्या होगा, उनकी वृद्धि भी रुक जाएगी। कुछ तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर एवं मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में भी देरी होती है। यानी अब ये जो नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है या फिर मोलिब्डेनम है, इनकी अगर कमी हो जाए तो पुष्पन में देरी हो जाती है, यानी पौधे में पुष्प नहीं पकड़ते हैं। आपने अनेक सारे ऐसे पौधे देखे होंगे कि वो वृद्धि तो करते हैं लेकिन उनमें पुष्प नहीं लगता है, तो उसका कारण यही है कि ये जो पोषक तत्व हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या भिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्त तत्वों को पहचानने के लिए पौधों के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका के तुलना करनी पड़ती है। ठीक है, अब हमने ऊपर अनेक सारे एग्जाम्पल देखा कि किसी एक लक्षण के लिए क्या होता है कि अनेक सारे पोषक तत्व जिम्मेवार होते हैं, यानी कोई एक लक्षण है, यानी पत्ती पीली हो रही है, इसके लिए क्या हो रहा है, अनेक सारे पोषक तत्व की कमी के कारण वो सब हो रहे थे। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मात्र एक पोषक तत्व की कमी के कारण एक से ज्यादा भी लक्षण प्रभावित होते हैं। वही बात यहाँ पे बता रहा है। यही कारण है कि हमें पौधे के विभिन्न भागों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं ये पूरे पौधे पे नहीं, पौधे के किसी विशेष क्षेत्र पे भी दिखाई दे सकते हैं या फिर पूरे पौधे पे भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए हमें पौधे को अच्छे से उसका अवलोकन करना पड़ता है, वो भी पूरे भागों का। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि सामान्य तत्व की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। यानी ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पोषक तत्व की कमी के कारण एक पौधा में जो कमी दिखाई दे रही है दूसरे पौधे में भी वैसे ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूँ कि एक आम का पेड़ है, ठीक है, एक आम का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है, ठीक है, एक अमरूद का पेड़ है और इसमें भी नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन और सल्फर की कमी है, और इसमें भी नाइट्रोजन और सल्फर की कमी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो लक्षण आम में दिखाई देगा
वही लक्षण अमरूद में भी दिखाई दे। ये दोनों अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक पैटर्न बनाया जाता है, मतलब अनेक सारे प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके ये पता लगाया जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और उसके अनुसार से एक सूची बनाई जाती है कि आम में ये लक्षण दिखाई देगा तो उसके लिए ये पोषक तत्व चाहिए, या फिर दूसरा लक्षण दिखाई देगा तो इसके लिए दूसरे पोषक तत्व चाहिए। इसकी एक पूरी सूची बनाई जाती है और उस आधार पर इनका देखभाल किया जाता है, और इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वाले कुछ वीडियो में बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता। देखिए आवश्यकता मतलब यहाँ पे विष से आप समझ लीजिए कि विष से बना है वासिस आवश्यकता, यानी आवश्यकता ज्यादा होगी, इसका मतलब कि उसमें विष बढ़ रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनिवार्यता न्यून न्यून मात्रा में होती है, यानी न्यूनतम होता है, न्यून, हाँ ठीक है, न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि से आवश्यकता उत्पन्न होती है। देखिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अनिवार्यता पौधों की बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन जितने मात्रा में उनकी आवश्यकता है उसमें से अगर मामूली सी भी कमी हो जाए, यानी थोड़ी सी भी कमी हो जाए, तो पौधे में किसकी लक्षण दिखाई देंगे? अपर्याप्तता के। यानी ऐसा लगेगा कि पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएंगे और मुरझाए जैसा हो जाएंगे। और अल्प वृद्धि आवश्यकता उत्पन्न कर देती है, यानी अगर थोड़ी सी उसमें वृद्धि भी हो जाए तो उसमें जहरीलापन जैसा उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के शुष्क भार में 10% की कमी करे उसे आवेश माना गया है। तो अगर कोई खनिज आयन की मात्रा है अगर 10% से कमी कर दे तो उसे क्या मानेंगे हम लोग? आवेश माना गया है। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता यानी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। आवेशता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आवश्यकता स्तर भिन्न भिन्न होती है, यानी हमें आवेशता को हमें पहचानना काफी कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पौधों में ये अलग अलग तरह के आवेशता स्तर पाए जाते हैं और अलग अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है, यानी कोई एक पोषक तत्व है जिसमें जो अधिक हो गया है तो क्या करेगा? दूसरे पोषक तत्व को ज्यादा नहीं होने देगा, यानी दूसरे पोषक तत्व को कम कर देगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मैग्नीज की आवश्यकता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरेटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, यानी मैग्नीज की जब आवश्यकता होगी तो क्या होगा? उसके भूरे धब्बे बन जाएंगे। ठीक है, और उसके किससे घिरे रहते हैं? तो वे क्लोरेटिक सिराओं से घिरे रहते हैं। यह जानना अनिवार्य है कि लौह एवं मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। यानी यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो मैग्नीशियम है उसके साथ मैग्नीज तथा मैग्नीशियम के साथ ही एंजाइम जोड़ने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। यानी मैग्नीज चाहता है कि मैं जुड़ जाऊं और एंजाइम चाहते हैं कि मैं जुड़ जाऊं। मैग्नीज स्तंभ शीर्ष के कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है, इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लौह, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी अगर किसी पौधे में मैग्नीज की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा? केवल मैग्नीज की अधिकता होने के कारण लोहा है या मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है, इनकी कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा धोखा हो जाता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम की अधिकता हो जाती है तो ये क्या करता है? इन तीनों की कमी कर देता है। ठीक है, अब इन तीनों की कमी कर देता है, यानी इन तीनों की कमी क्यों हुई है? क्योंकि मैग्नीज अधिक हो गया है। इसलिए जो हमें लक्षण मैग्नीज की कमी के जो प्रतीत होते हैं वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण उत्पन्न हुए रहते हैं। क्या यह ज्ञान किसानों, बागवानों या आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? जी हाँ, हमारे लिए तो बिल्कुल लाभदायक है, और किसानों के लिए भी, बागानों में जो रहते हैं किचन गार्डनर होते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब सूचना वो जानेंगे तभी तो अपने पादपों की, अपने फसलों की, अपने फूलों की अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा है
कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।